हेलो, मैं डॉली। मैं शक्ति शालिनी के साथ एज अ काउंसलर काम कर रही हूँ। शक्ति शालिनी जो है 1987 से जेंडर एंड सेक्सुअल वायलेंस सर्वाइवर के साथ काम कर रही है। एंड आज जिस टॉपिक पे मैं बात करूंगी वो क्रिएटिंग इकोसिस्टम ऑफ एम्पावरमेंट है। क्योंकि बहुत लॉन्ग जर्नी रहा है शक्ति शालिनी का इस इकोसिस्टम ऑफ एम्पावरमेंट को लेके। तो आज मेरा सारा फोकस जो है इसी टॉपिक के इर्द गिर्द रहेगा। तो अगर हम क्रिएटिंग इकोसिस्टम की बात अगर हम करते हैं तो मेरा जो अनुभव सर्वाइवर के साथ रहा है, तो पहले आई थिंक मुझे लगता है कि सबसे इम्पोर्टेंट एक्सपेक्ट है कि एजेंसी, सर्वाइवर की एजेंसी। जब सर्वाइवर किसी थ्रू वो काउंसलर से कनेक्ट होता है या सर्विस प्रोवाइडर को अप्रोच करता है या ऑर्गेनाइजेशन से कनेक्ट होता है, तो पहला जो होता है कि वो किस जर्नी के साथ आया है और क्या उस पे उसकी खुद की समझ है और वो क्या प्लान कर रहा है अपने लिए। तो उसके इर्द गिर्द वो एक सिस्टम रहे जिसपे एक समझ उसकी रहे कि उसको क्या डिसाइड करना है और उसको फैसिलिटेट किया जाए। पर इस तरह का क्रिएट रहे कि वो अपना डिसाइड आगे उसको किस तरह से प्लान करना है, अपनी जर्नी को देखना है, वो खुद डिसीजन ले सके, डिसाइड कर सके, उसको वो स्पेस मिले, किसी फिल्ट्रेशन के साथ वो बात ना करे और वो स्पेस में रह के कंफर्ट जोन में आके और अपने काउंसलर के साथ वो डिसाइड कर लेते हैं। तो मुझे लगता है ये एजेंसी जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है सर्वाइवर की जो समझना, और इकोसिस्टम में एक बहुत महत्वपूर्ण रोल प्ले करता है। अ, दूसरा मुझे जो लगता है वो है एक इकोसिस्टम को किस तरह से डेवलप किया जाए सर्वाइवर के लिए। जो हम अपने अनुभव से अगर शेयर करेंगे तो वो इकोसिस्टम में बहुत सारी चीजें आती हैं। एक, किस कंफर्ट जोन में उसको बात करने का मिले, किस कंफर्ट जोन में आके वो बात करे जहाँ पे उसको किसी फिल्टर लगाने की जरूरत नहीं है, वो एज इट इज जो फील कर रहा है वो स्पेस में बात कर सके। सेकेंड थिंग कि जिस स्पेस में वो रह रहे हैं, अगर जिस स्पेस में रह रहे हैं, चाहे वो अपने घर पे रह रहे हैं, नेटल फैमिली में रह रहे हैं, मैरिटल फैमिली में रह रहे हैं या किसी शेल्टर होम में रह रहे हैं, उस स्पेस के इर्द गिर्द उसको किस तरह से वो है कि कोई आ, इस तरह से इकोसिस्टम क्रिएट करना कि अगर फैमिली में है तो फैमिली में कोई सदस्य है जो उनकी बात को सुनते हैं, या अगर वो कहीं और किसी और फ्रेंड से क्लोज हैं उसको कनेक्ट करना, या वो शेल्टर होम के किसी सेफ स्पेस में आके रह रहे हैं, उन्होंने वो कुछ डिसाइड करके अपने घर से निकले हुए हैं, उस स्पेस में रह रहे हैं, तो उस स्पेस में रह के उनको जो है किस तरह से उनके एक इमोशनल और फिजिकल स्पेस को लेके उनको कनेक्ट करना। इमोशनल स्पेस में अगर मैं बात करूं कि उस स्पेस में रह रहे हैं तो क्या वो स्पेस में बहुत कंफर्टेबल हो पा रहे हैं या उनको और सपोर्ट की जरूरत है, उनके आसपास जो लोग थे वो किस तरह से उनसे वो कनेक्ट हो पाए, कोई फ्रेंड है जिसके थ्रू वो बहुत इमोशनली कनेक्टेड है जिससे उनको रिलीफ मिलता है बात करके, क्या उनसे किस तरह से उनको कनेक्ट किया जाए। तो इस इकोसिस्टम में वो सारे लोग आ जाते हैं जो कहीं ना कहीं उस सर्वाइवर को अलग अलग तरीके से उसको मदद कर रहे हैं। जिस स्पेस में रहे, मैं उन स्पेस में ऐसा क्या चीज क्रिएट है। जैसे अगर मैं अगर शक्तिशाली के में सर्वाइवर जो अप्रोच करते हैं उनकी बात करें तो जो डायरेक्ट सर्वाइवर होते हैं उनको इसी तरह से है कि किससे वो बात कर रहे हैं, किस तरह का उनको सपोर्ट मिल रहा है या और कौन से सपोर्ट की उनको जरूरत है। मेंटल हेल्थ में सपोर्ट चाहिए, फिर उनको सेक्सुअल हेल्थ में सपोर्ट चाहिए, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन हेल्थ में सपोर्ट चाहिए, तो उनको किस तरह से उन सर्विसेज से कनेक्ट किया जाता है। और इसके अलावा अगर वो शेल्टर होम के स्पेस में रह रहे हैं तो किस तरह से उनको फोन से बाहर की दुनिया जिससे वो चाहते हैं उससे कनेक्ट किया जाता है इनको। इसके अलावा उनकी खुद की उनका खुद का कंसेंट कितना इम्पोर्टेंट है, इन चीजों के बारे में बात किया जाता है, उनका डिसीजन कितना इम्पोर्टेंट है, इन सब चीजों के बारे में बात किया जाता है, उनका पार्टिसिपेशन, उनका चॉइस, और ये चीजें उनको बताई भी जाती है ताकि उनको है कि मैं ये सारे डिसीजन जो है यहाँ पे रहते हुए ले सकती हूँ या मैं अपनी जर्नी अपनी मर्जी से डिसाइड कर सकती हूँ, कोई और नहीं, बजाय इस माइंडसेट से कि हम उसके लिए कोई डिसीजन लें। तो इस तरह का एक डेवलपिंग इकोसिस्टम बहुत जरूरी है जब भी सर्वाइवर कनेक्ट हो और जिस स्पेस में रह रहे हो। थर्ड इज ए इम्पोर्टेंट एक्सपेक्ट मुझे लगता है रिहैबिलिटेशन और रीइंटीग्रेशन है, क्योंकि ये
एक इंडिविजुअल, एक सर्वाइवर हैं जो, उनके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है कि जब वो किसी ऐसे स्पेस में रह रहे हैं, वायलेंस के सिचुएशन में रह रहे हैं, या वायलेंस के सिचुएशन से वो निकल के किसी ऐसे स्पेस में आ गए हैं, सेफ स्पेस में आ गए हैं, तो उसके अंतर्गत इर्द गिर्द जो वो प्लान करते हैं अपने लिए कि वो ऐसे सिचुएशन से निकल के घर से बाहर आ गए हैं, पर उनको है कि उनको ये बात रखनी थी जिसकी वजह से वो नहीं रख पाए फैमिली में, चाहे वो पेरेंट्स हो, चाहे वो इन लॉज हो, चाहे वो हस्बैंड हो। तो ये है कि मुझे वो स्पेस उनको मिलना चाहिए जिसपे वो कन्फ्रंट करना चाहते हैं। कई बार इस तरह के एक्सपीरियंसेस भी आता है, तो उस एक्सपीरियंसेस में हम एक जिन पर्सन से वो बात करना चाहते हैं उनको एक कॉन्फिडेंशियल स्पेस में उनकी मीटिंग कराना, सारे एक्सपेक्ट देखते हुए कि उनको कोई हार्म तो नहीं होगा, मीटिंग कराना जहाँ पे वो किसी पॉइंट पे नेगोशिएट करना चाहते हैं अपने फैमिली से, फ्रेंड से, या जिसके अगेंस्ट उन्होंने रिपोर्ट किया है। तो वो स्पेस उनको मिलना जहाँ वो कन्फ्रंट करना चाहते हो तो कर सकते हैं, मिलके अपनी बात रखना चाहते तो रख सकते हैं। इसके अलावा वो क्या डिसाइड करते हैं अपने लिए एक गोल सेटिंग करने का एनवायरनमेंट। गोल सेटिंग में अगर उन्होंने डिसाइड किया है कि उनको इंडिपेंडेंट रहना है और उनको फैमिली में वापस नहीं जाना है, तो इंडिपेंडेंट रहने के लिए वो क्या सोच रहे हैं। तो इसमें अगर वो सोचते हैं कि उनको जॉब करना है, तो वो जॉब में किस तरह से उनको सपोर्ट किया जाए। जिस तरह से कि मेरे अनुभव में जैसे ऑर्गेनाइजेशन शक्तिशाली करते हैं अपने पार्टनर के साथ, उन्होंने एक कोलैबोरेशन कर रखा है जहाँ पे वो ऑर्गेनाइजेशन बहुत सारे जॉब अपॉर्चुनिटीज निकलती है, या तो वो लोग ऑर्गेनाइजेशन को ऑफर करते हैं, तो ऑर्गेनाइजेशन जो एलिजिबल होता है सर्वाइवर उनसे कनेक्ट करती है, जो शेल्टर के स्पेस में रेसिडेंट्स रखते हैं उनसे कनेक्ट करते हैं, जो इंटरेस्टेड होते हैं देन फिर वो अप्लाई करते हैं, जाते हैं। देन जॉब अगर वो अगर जॉब के लिए उनको क्या क्या रिक्वायरमेंट है, अगर उनको अपने स्किल एनहांस करने हैं तो स्किल एनहांस करने कि वो केवीके के स्पेस में जो उनका कुशलता विकास केंद्र है वहाँ पे जो एक्टिविटीज है, स्टिचिंग हो गया, पार्लर हो गया, तो इसके अलावा थिएटर हो गया, आर्टिविज्म का है, उनसे कैसे कनेक्ट होते हैं, कैसे अपने आप को एक्सप्रेस करते हैं। तो ये सारी चीजें जो है रिहैबिलिटेशन में, अगर उनको जॉब चाहिए तो जॉब के स्पेस में उनको अंडर द प्रोटोकॉल किस तरह से चीजें हैं कि लैपटॉप चाहिए, जॉब अप्लाई करना है, सीवी बनाना है, तो सीवी में एक स्पेस उनको मिलता है टाइम में कि वो कोई उनको फैसिलिटेट करेगा, और फैसिलिटेट करने के बाद अगर जॉब है तो जॉब के लिए पूरा है, वर्चुअल है या उनको जाना है तो वो पूरा अरेंजमेंट किया जाता है उनका। इसके बाद अगर उनको जॉब मिल जाता है तो किस तरह से है, क्योंकि जॉब मिलने के बाद भी वो 1 मंथ का गैप होता है, तो वो एक ऑर्गेनाइजेशन देखता है कि किस तरह से जो है उसका 1 मंथ का जो उसमें उसको सपोर्ट किया जाए। अगर वो शेल्टर के स्पेस में रह के करते हैं तो एक ऑप्शन ये रहता है कि वो शेल्टर के स्पेस में रहे। दूसरा, अगर वो शेल्टर के स्पेस में किसी रीजन की वजह से नहीं रखे हैं तो एक्स सर्वाइवर की हेल्प से उनको 1 मंथ जो सपोर्ट किया जाता है। इसके अलावा उनको 1 मंथ में अगर अदर कोई ऑप्शन है तो फिर उसके लिए उनको 1 मंथ के लिए रेंट में हेल्प करना, उनको ब्रोकर चार्जेस हो गया, इवन एक जो बेसिक रिक्वायरमेंट होता है उसके लिए यूटेंसिल्स हो गया, ब्रोकर चार्जेस हो गया, इस तरह से हेल्प करके ताकि उनको 1 मंथ वो स्ट्रगल ना करना पड़े जब तक उनको सैलरी नहीं आ जाता। तो इस पर्सपेक्टिव को देखते हुए वो अरेंजमेंट करता है। इसके अलावा उनको साथ में अगर सर्वाइवर ने डिसाइड किया है कि उनको इंडिपेंडेंट रहना है बट उनको कुछ स्पेसिफिक लोगों से कनेक्ट भी रहना है, बट वो घर जाके नहीं मिल सकते हैं, परिवार में या अपने स्पेस पे नहीं मिल सकते हैं, तो किस तरह से ऑर्गेनाइजेशन उनको स्पेस प्रोवाइड करता है कि वो अपना मीटिंग अरेंज करके काउंसलर के साथ उस स्पेस में आके बात कर सकते हैं। इसके अलावा अगर ऑलरेडी सर्वाइवर का जो है दिल्ली से बाहर हैं बट वो केसेस के लिए आते हैं, तो वो शेल्टर के स्पेस में रुक के टाइम स्पेंड कर सकते हैं, अपना केस अटेंड करके जाते हैं। तो इस तरह का पूरा रिहैबिलिटेशन स्ट्रीम में एक सिस्टम डेवलप किया गया है जिससे वो उनको एक अपने आप में ही एक एम्पावरमेंट फील करवाता है और एम्पावर होते हैं। इसके अलावा जो बहुत इंपॉर्टेंट है, री एसोसिएशन ऑफ सर्वाइवर, जो मुझे लगता है कि एक दूसरे से कनेक्ट कैसे होते हैं। जो भी ऑलरेडी ऑर्गेनाइजेशन के सर्वाइवर्स हैं और एक्स सर्वाइवर्स हैं जो कुछ शेल्टर के स्पेस में रह चुके हैं और कुछ जिनको हम एक्स रेसिडेंट्स बोलते हैं, वो जॉब इंडिपेंडेंट है, बाहर रह रहे हैं, कुछ हैं शेल्टर में रेसिडेंट्स है, शेल्टर में रह रहे हैं, कुछ डायरेक्ट सर्वाइवर हैं। तो
जो रेसिडेंट्स है ऑलरेडी एक्स रेसिडेंट्स जो शेल्टर से बाहर रह रहे हैं, उनका जो शेल्टर रह रहे हैं, उनका एक्स सर्वाइवर का एक किस तरह से कनेक्ट किया जाए उनको। तो जो मेरा मेरा अनुभव रहा है, हम लोगों ने जो है ग्रुप क्रिएट किए हुआ है, जिस ग्रुप के थ्रू जो एक दूसरे से वो कनेक्ट होते हैं, आपस में एक दूसरे से जॉब शेयर करना हो गया, कोई वैकेंसीज निकली है वो शेयर करना हो गया, कोई फेस्टिवल है, फेस्टिवल के थ्रू एक दूसरे को विश करना, एक दूसरे को पूछना, उस ग्रुप के थ्रू उनके बीच में कम्युनिकेशन रहता है। और वो कम्युनिकेशन के साथ साथ ऑर्गेनाइजेशन का भी कोई इवेंट हो रहा है, कुछ हो रहा है, तो उसी ग्रुप के थ्रू उनको भी मैसेज कन्वे किया जाता है काउंसलर अथॉरिटी, वो पार्टिसिपेट करे, अगर पार्टिसिपेट करना चाहते हैं आए, या कुछ भी अगर ऑर्गेनाइजेशन में होता है तो उनको ये कन्वे किया जाता है। तो एक बहुत बड़ा, बहुत अच्छा कनेक्शन क्रिएट करता है इस तरह के री एसोसिएशन। और इसके अलावा पहचान का जो स्पेस है, शेल्टर होम है, जो वहाँ पे भी अगर एक्स रेसिडेंट्स है टाइम स्पेंड करने के लिए आते हैं, तो वो जितने टाइम, वो कुछ एक लिमिटेड टाइम के लिए ही आते हैं, आके वो टाइम स्पेंड करते हैं और अपने पुराने दोस्तों से मिलते हैं। तो ये सारे जो मैकेनिज्म डेवलप किए गए हैं, तो आई थिंक मुझे लगता है कि बहुत ही क्रिएटिव मैकेनिज्म है ये, जो एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल है इकोसिस्टम ऑफ एम्पावरमेंट का।